आज एक बंदा अपने पास आया था और उनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था मार्केट में कि सर मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि हमें दिन भर का सिर्फ एक ट्रेड करना है, दो ट्रेड करना है और जब मैं प्रॉफिट के कंडीशन में रहता हूं तो ठीक है, एक ट्रेड मैंने किया, मैंने सिस्टम बंद किया, ट्रेड सिस्टम से बाहर हो गए, मार्केट से बाहर हो गया, फिर उस दिन अपन मार्केट मॉनिटर नहीं करते कि चलो ठीक है आज का प्रॉफिट अपने पास आ गया है। वहां पे हमसे कोई गलतियां नहीं होती। बट जो सेकेंड टर्म आता है कि जहां पे हम ट्रेड पंच करते हैं और मार्केट अपने को उसी ट्रेड के अंदर नुकसान दे जाता है, तो उसके बाद फिर हम समझ नहीं पाते और कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, गलतियां करते चले जाते हैं और वो चीजें हमें और ज्यादा नुकसान दे करके चलती है, जिसको इन सिंपल वर्ड हम ओवर ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो इस चीज से हम खुद को कैसे रोक सकते हैं, ये उनका कुछ ऐसा क्वेश्चन था। देखिए, दो से तीन चीजें हैं। आपने सही कहा कि जब मार्केट अपने को प्रॉफिट दे रहा होता है, हम कैप्चर करके माइंड के अंदर क्या होता है, माइंड को संतुष्टि चाहिए। हमेशा से एक चीज गौर करके चलिएगा, ये मेरा दिमाग जो है ना, या किसी भी बंदे का दिमाग, ये दिमाग सिर्फ एक चीज ढूंढता है कि हमारी सिक्योरिटी कहां पे है और वो ऐसी जगह की तलाश करके चलता है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझ करके चलिएगा। हर एक बंदे का दिमाग सिर्फ हमेशा 24 घंटे यही सोचते रहता है कि हमें कोई नुकसान ना हो। वो नुकसान हमारा फाइनेंशियल हो सकता है, वो नुकसान हमारा फिजिकल हो सकता है, वो नुकसान किसी और टर्म के भी अंदर हो सकता है। माइंड का सिर्फ एक ही काम है, पॉइंट पे गौर करके चलिएगा। हमारे और आपके माइंड का सिर्फ एक ही काम है, सोचना 24 घंटे कि हमें किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। और यही चीजें कहां अप्लाई होकर के चलती है, मार्केट के अंदर भी अप्लाई होकर के चलती है जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। जब प्रॉफिट में होते हैं माइंड हमारा खुद से कोई दिक्कत नहीं है, माइंड एकदम से रिलैक्स रहता है। बट जैसे ही एक ट्रेड हमें नुकसान देता है, वो माइंड के अंदर हमारा क्या होता है, फियर वाला जो सिस्टम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे माइंड को लगता है कि फाइनेंशियली हम क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम में घिरने वाले हैं, और उसके अनुसार माइंड पूरा एक सर्कल बना लेता है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको पहले माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि जिस मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहां पे अगर प्रॉफिट हमने कमाया है तो नुकसान भी हमें ही लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करके चलता हूं कि अगर आप ट्रेड करके चलते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए। अगर एक ट्रेड के अंदर हम ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम भी अगर हमारा रिवॉर्ड हो तो ₹2 का हो। यानी अगर ₹1 हमारी जेब से जा भी रहा है तो दिक्कत नहीं आएगा। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा है। एक ट्रेड ने नुकसान दिया, ₹1 का नुकसान हुआ। दूसरा ट्रेड नुकसान दिया, ₹2 का टोटल नुकसान हो गया है। तीसरा ट्रेड भी अगर हमें प्रॉफिट देगा ना तो पिछले दो को कवर करके हमको वापस वहीं पे खड़े कर देगा। तो जितने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड हमें मिल रहा है, हम उतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड करके चले, ना कि उस जगह पे जहां पे एक नुकसान को कवर करने के लिए हम छोटी छोटी प्रॉफिट बुक करके उसको कवर करने के लिए चले जाएं। ये टोटली माइंड गेम है। और आपको मैंने जैसा कहा कि माइंड पहले से ट्रेन है कि वो किसी भी तरीके का डैमेज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या वो फिजिकल डैमेज हो बॉडी के साथ, या फिर अगर हम देख करके चले फाइनेंशियल डैमेज हो। जहां भी नुकसान आएगा, ये माइंड के अंदर फियर वाला जो सिस्टम है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, माइंड घबराना शुरू कर देता है, क्योंकि माइंड का काम ही यही है। तो आपको अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना होगा, आपके अपने माइंड को उस तरीके से भरोसा दिलाना होगा कि जिस मार्केट के अंदर प्रॉफिट हमने कमाया है, नुकसान हमें ही लेना होगा, और जो नुकसान मार्केट अपने को दे करके गया उस नुकसान से हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ये चीजें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे तो वो वाली जो गलतियां चलती रहती है मार्केट के अंदर वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो पहले ट्रेड तो करना ही है, पहले अपने माइंड को उस लेवल के साथ प्रिपेयर करके चले, पहले माइंड को समझाने की कोशिश करें, और माइंड एक बार अगर प्रिपेयर हो जाएगा उन चीजों के लिए तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी यूजुअल हैबिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप ये गलतियां करना बंद कर दोगे। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर अभी भी कुछ कंसर्न है मार्केट से रिलेटेड तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, मैं उन सारे कंसर्न के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।